हाय गाइस, इट्स मी ज्योति भट्ट अगेन। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और आई होप यू विल बी गेट वेल। गेट क्यों, आप तो ठीक ही हो। मैं गेट वेल हो गई हूँ थोड़ा बहुत। और आज आप कहेंगे कि मैं कहाँ जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। तो ये एक स्मॉल सा ट्रिप हो रही है पूरी फैमिली के संग, क्योंकि बच्चों को लग रहा है कि मम्मा चलो कहीं चलते हैं। वो हम थोड़ा सा माइंड फ्रेश करना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद इन दोनों की इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी और वो बिज़ी हो जाएंगे इंटर्नशिप में, और कई चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ में। तो इसलिए ऐसा हो रहा है कि चलो कहीं चलते हैं। तो नरेश ने कहा चलो चलते हैं, थोड़ा मौसम अगर ठीक लगेगा तो मैंने कहा अभी हो जाएगा, क्योंकि 5 तो बज चुके हैं। 5 बजे के बाद तो थोड़ा ठीक हो ही जाता है डेली के डेली। तो अब निकलते हैं। नरेश ने भी अपना शेविंग वगैरह कर लिया। वो नहा तो सुबह ही गए थे, शेव नहीं करते, वो मंडे को करते हैं एक्चुअली, क्योंकि फिर उससे उनको ऑफिस डे रहता है उस दिन। बट पूरा दिन सोने के बाद अभी वो तैयार हो रहे हैं। तो अब हम लोग निकलते हैं, और ये आपके लिए सरप्राइज़ है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए भी सरप्राइज़ है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं, तो बने रहिए आप मेरे साथ। ओके, किसने लगाई? हाय गाइस, अब हम लोग निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। और ये यहाँ पर दिखा रहा है 46 मिनट्स। और अभी जो सोचा है पता नहीं वो होगा कि नहीं होगा, या हम वहाँ पर वहीं पर ही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, अभी ये श्योर नहीं है। तो आप भी मेरे साथ बने रहिए और चलिए हमारे साथ। ओके, हाय गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं कुतुब मीनार। और ये है पार्किंग, आप चारों तरफ से देखिए पार्किंग है। और सामने है गौरव गुप्ता का शोरूम, जो कि हमें बहुत पसंद है। आई लाइक गौरव गुप्ता डिज़ाइंस। आशु, डू यू लाइक गौरव गुप्ता डिज़ाइंस? मुझे तो आपसे बहुत बड़ी नहीं लग रही? या ऑफ कोर्स। हाय गाइस, अब हम लोग पहुंच चुके हैं कुतुब मीनार के अंदर, और हमारी सेल्फी स्टिक्स ले ली है उन्होंने। और स्टिक के बिना ही मेरे को अब सारा का सारा ब्लॉग शूट करना पड़ेगा, और आपको दिखाते हैं कुतुब मीनार। छीन लिया। हाय गाइस, यहाँ पे सनसेट नहीं हो रहा। मुझे लगता है हम नॉर्वे में आ गए हैं, जहाँ पे 6 महीने तक सनसेट नहीं है। हाय गाइस, फिर हम पहुँचे लो स्तंभ में, और ये है 7.2 मीटर ऊंचा, यानी कि 23 फीट ऊंचा है। और 6 टन वजनी एक प्राचीन धातु का स्तंभ है। इसका एक्चुअली इसमें क्या है कि ये जब से भी ये बना हुआ है, उसके बाद इसमें कभी भी जंग नहीं लगा, कभी कुछ नहीं लगा। और पहले जब मैं अपने स्कूल टाइम में कभी मैं कुतुब मीनार आई हूँ, तो इसमें ना पहले इसको हाथों के पूरा उल्टा होके इसको हाथों से पीछे से पकड़ने को कुछ अच्छा मानते थे, वो भी हमने किया हुआ है। मतलब इसका ये इसमें कुछ लिखा भी हुआ था कि निर्माण तिथि इसकी 5वीं शताब्दी ईस्वी से गुप्त काल के दौरान ही इसे बनाया गया है। और इसका जो मतलब
इसका निर्माता जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को ही माना जाता है। जब हम यहाँ पे पहुँचे कुतुब मीनार, आज से 6 साल पहले हम गए थे, जब हमने अपनी फ़र्स्ट गाड़ी ली थी। और मतलब और अभी हम दोबारा जब गए हैं तो ये हमारी न्यू कार है, उसमें हम गए। और यहाँ पर मैं जब भी देखती हूँ इतना मुझे खूबसूरत लगता है। कोई बोलेगा कि यार तुम्हें क्या लगता है ये टूटा फूटा ये सब, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, तो वहाँ पे इतने अच्छे लग रहे थे, नीचे से नीचे सारे के सारे प्लेन्स उड़ रहे थे, तो सभी लोग उसको कैप्चर कर रहे थे। किसी के व्हील्स दिख रहे थे, किसी का ऐसे लग रहा था कि बस अब ये नीचे ही गिरेगा। और मैं नरेश को कह रही थी कि चलो यहाँ पर हम दोनों के दोनों ऐसे करके रील बनाते हैं। तो आशु हंस रहा था कि आपका क्या ये हनीमून पीरियड चल रहा है जो आप ऐसे कर रही हो। मतलब जो सारी कलाकृतियाँ हैं जितनी भी हैं, मतलब मुझे तो ये लगता है कि बहुत खूबसूरत जगह है, और जितनी टूटी फूटी है मुझे तो उतना ही खूबसूरत लगता है। और यहाँ पर भी आशु ने मुझे बोला कि मम्मी चलो मैं आपकी रील बनाती हूँ, आपका वीडियोस, वो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी में जाना, इसके नीचे दी हुई है, और इसमें मैं डाल भी दूँगी मेरी इंस्टाग्राम आईडी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसमें मैं ये डालूँगी। नेक्स्ट फिर हम चलते चलते पागल हो गए। और जबकि एटमॉस्फेयर में ये दिखा रहे थे कि आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होगी, कुछ होगा, और हमने कहा अच्छी बात है, बारिश हो जाएगी तो क्या हुआ, हम कहीं भी खड़े हो जाएंगे, मौसम अच्छा होगा। एक दिन का बारिश नहीं हुई, बल्कि इनकी पसीने की बारिश और हो गई। सारा हम स्वेटिंग ही चल रहा था। बच्चों को देख के अच्छा लगता है कि बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं करते, और बहुत ही खूब, मतलब उनके लिए कुछ नहीं है लाइफ में, उन्हें बस मज़े से घूमना है, फिरना है, ऐश करना है। इसके बाद हम सीधे चलते गए और पहुँचे एक कब्र में, जो फिर हम पहुँचे इल्तुतमिश की मकबरा है, ठीक है। और ये तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर जो हमने इसकी पूरी चीज़ें पढ़ी, वो हमने यही पढ़ी कि 1235 में ईस्वी में ये बनाया गया था। और इसका जो इस मकबरे के ऊपर की जो छत थी वो समय के साथ ढल गई। इसके बाद एक मुस्लिम शासक जो थे उन्होंने इसको दोबारा बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, लेकिन वो कभी भी इसे बना नहीं पाए। इसलिए ये पूरी की पूरा जो मकबरा है ये बिना छत का ही है, इसे खुली छत का मकबरा ही कहा जाता है। इसके अंदर मैंने ये देखा कि कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, लेकिन क्योंकि इसे इंडियन कारीगरों ने ही बनाया होगा, इसलिए इसमें मेरे को कमल के फूल, घंटियाँ, ये सब भी दिखाई दिए। और इतना खूबसूरत है कि जिसे शायद उर्दू आती हो उसे पता चलेगा कि कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। हमें तो सिर्फ दिख रहा था उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने ये भी देखा कि ये जो पूरा का पूरा हेरिटेज है, ये यूनेस्को में इसको जगह मिली हुई है। और मुझे लगता है कि इतना खूबसूरत है, अगर किसी को फ़ोटोग्राफी आती हो तो इतना खूबसूरत है कि आप बस यहाँ पर आपको मन करेगा कि मैं यहाँ खड़े हो जाऊँ तो मेरी एक अच्छी सी फ़ोटो आ जाएगी, और वहाँ खड़े हो जाएं तो आ जाएगी। तो मैं तो ये कहूँगी कि शायद इंडियन हिस्ट्री में किसी भी मतलब मुस्लिम, जो भी एक मुस्लिम शासक यानी कि कोई भी मुस्लिम रूलर है, उसका पहला जीवित मकबरा है ये, जो कि और इतनी सारी कब्र्स हैं वहाँ पर। ये नहीं है कि एक ही कब्र है, बहुत सारी कब्र्स हैं वहाँ पर, और बहुत ही खूबसूरत है। मतलब अगर आप कुतुब मीनार को देखोगे तो जहाँ से भी देख रहे हो वो कुतुब मीनार उतना ही खूबसूरत लगेगा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और एरोप्लेन्स जो हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि एरोप्लेन जब जा रहा है उसके आजू बाजू, तो शायद वो अपने पायलट जो है वो पैसेंजर्स को भी बोल रहा होगा, क्योंकि हो सकता है कि बाहर के भी लोग आते हों, वो कहेंगे देखो देखो ये देखो कितना प्यारा एक चीज़ आपको दिखाई देगी। और इतना डाउन में वहाँ पर चलते हैं वो कि शायद दिख भी गया होगा। गर्मी तो हो रही थी, लेकिन ये है कि हम बस देखते ही जा रहे थे। बाहर देश के भी बहुत लोग आए थे जो दिल्ली दर्शन के लिए आते हैं, जो कि कई बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं तो बच्चे अपनी नानी के घर आए हुए हैं, तो नानी मामा सब ले के बच्चों को यहीं घूम रहे थे। तो इतना रश था कि मुझे लग भी नहीं रहा था कि मतलब हम क्या है, अंदर एसी के रूम्स में बैठ के हम ये सोचते हैं कि अरे यार बाहर कौन बेवकूफ़ जाता होगा, लेकिन जब हमने ये बेवकूफ़ी करी तो मैंने देखा कि वाह, हमारी तरह तो करोड़ों लोग घूम रहे हैं, मज़ा आ गया। और लेकिन थोड़ा सा ये है कि चलने फिरने में आप थक भी जाते हो, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है।
और फिर हमने यहाँ पर देखी सीढ़ियाँ, और ये सीढ़ियाँ क्या थी क्या नहीं थी इसका कोई मेंशन किया नहीं हुआ था, तो मैंने मजाक में बोल दिया कि ये ऐसी जेल है, ओपन जेल है, यहाँ से लोगों को ले जाते हैं और छत में जाके छोड़ देते हैं और वहीं से सारे लोग भाग जाते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं था, और मैं हंस रही थी कि भाई देखो ऐसा ऐसा मैं आपको बोल रही हूँ। तो अब आप देखिए मेरी नज़रों से कुतुब मीनार। You feel the rhythm and you're getting inspired. You feel the speaker pumping, people jumping higher. Give me the mic now, I'm on fire. Burn it up, I'll make it perspire. Girl, you're popping like oil in the fryer. Got me spinning like clothes in the dryer. Give me the mic now, I'm on fire. I rip the lyric up and lift the crowd higher. Girl, you're looking like you'll never get tired. Yeah, you're whipping it so inspired. Give me the mic now, I'm on fire. I wanna rip it up and make it perspire. You feel the rhythm and you're getting inspired. You feel the speaker pump and people jumping higher. Give me the mic now, I'm on fire. Burn it up, I'll make it perspire. और ये है मस्जिद जो कुतुब मीनार पे कुव्वत उल इस्लाम, जिसका मतलब है कि इस्लाम की विजय का प्रतीक इस मस्जिद को बनाया गया था। और यहाँ पर जो है मैं इंट्रोडक्शन दे रही थी, बहुत छोटी सी एंट्री है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा दे रही थी इंट्रोडक्शन। इतनी देर में एक्चुअली मेरा माइक, हम सडनली हमारा प्लान बना तो माइक मैंने चार्ज नहीं करा हुआ था, तो विदाउट माइक भी मेरी बहुत तेज़ आवाज़ है, बट वहाँ क्राउड ज़्यादा होने की वजह से मेरा आवाज़ दब गई, जबकि मैंने वहाँ बोला भी है। उसके बाद आशू ने फिर हमारी रील बना दी, और इतना खूबसूरत है सब कुछ, और बहुत खूबसूरत है। मुझे तो ये लगता है कि हिंदू और जैन धर्म के जो लोग हैं, जो भी मतलब जैन मंदिरों में खम्बे और सामग्री जितनी भी जैसे होती है, ठीक है, उस तरीके का कुछ नक्काशी वगैरह आपको इसमें दिखाई देंगी। पूरा का पूरा ऐसा लगेगा कि क्या है क्या नहीं है मंदिर। और ये आई थिंक मेरे ख्याल से जब मैंने इसको पढ़ा था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो 11,193 में इसका उसने मतलब इस मस्जिद को बनवाया था, ठीक है। और 1230 में इसका मस्जिद में जो पूरा का पूरा जो आंगन जिसे कहते हैं, आंगन यानी कि जो बरांडा है, जितना भी चीज़ है, और बाहरी जो जगह है उसका जितना भी करा था वो करा था इल्तुतमिश ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने 1300 ईस्वी में इसके आसपास मस्जिद को फिर से विस्तार करा। इसके उत्तरी प्रवेश द्वार के रूप में प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा बनाया गया। अब ये कहते हैं कि भाई देखो, कहने वाली बात है, इतना खूबसूरत जो भी नक्काशी है इसमें, बहुत ही खूबसूरत जो भी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से इसको वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड किया हुआ है। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो भी दिल्ली विज़िट करते हैं, दे मस्ट, उन्हें तो मस्ट मैं कहूँगी कि मस्ट है कि भाई आप इसको करो, विजिट करो और देखो कि कितना खूबसूरत है ये।
fire. You feel the speaker pumping, people jumping higher. Give me the mic now, I'm on fire. Burning up, I'll make it perspire. Girl, you're popping like oil in the fryer. Got me spinning like clothes in the dryer. Give me the mic now, I'm on fire. I rip the lyric up and lift the crowd higher. Girl, you're looking like you'll never get tired. Yeah, you're whipping it so inspired. Give me the mic now, I'm on fire. I wanna rip it up and make it perspire. You feel the rhythm and you're getting inspired. You feel the speaker up and people jumping higher. Give me the mic now, I'm on fire. Burn it up, I'll make it perspire. Bonfire fire, you got me burning up with desire. The flames in your eyes are growing higher. It's looking like tonight I'm your fire. So burn it up, set me on fire. हाय गाइस, अब हम थक चुके हैं और हम आ गए हैं एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में और यहाँ हम खाने वाले हैं डोसा, इडली और वड़ा। नरेश, पानी की प्यास लग रही है ना? बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा, और बड़ी मुश्किल से हमको यहाँ पर सिटिंग मिली है, अदरवाइज़ हम तो खड़े ही हो जाते। वेटिंग चल रही है यहाँ पर, है ना? देखते हैं कब आएगा खाना। लेट्स सी। हम दोनों मिलके कागज से मिलके, ये कहेगा भाई तू ये वीडियो ही बनाएगी। देन हम लोगों ने खा पी के हम लोग दोबारा कुतुब मीनार के अंदर ही है वो रेस्टरूम, जो भी वो पूरा का पूरा है, होटल वगैरह जितने भी चीज़ें हैं वो सब के सब कुतुब मीनार के अंदर ही है, एरिया के अंदर है। उसके बाद हमने मतलब खाया पिया और हम सब आ गए फिर दोबारा से कुतुब मीनार को देखने, क्योंकि हमने इसको आज तक नाइट में कभी नहीं देखा। नाइट में इतना ब्यूटीफुल लगता है, इतना ब्यूटीफुल लगता है। और मुझे नहीं पता था कि लोग 8 बजे एंट्री करा रहे थे। जिस टाइम हम एग्जिट हुए 8 बजे लोग एंट्री कर रहे थे। आई डोंट नो वाई, वो कुछ में हमने भी सोचा, हमने भी ये सुना तो था कि यहाँ पर क्या है कि नाइट में वो होता है, क्या कहते हैं, नाइट शो चलते हैं। लेकिन वो नाइट शो हमने 8:30 तक भी हमने बहुत ज़्यादा वेट किया, लेकिन नाइट शो हुआ नहीं। आई थिंक उसका कोई डे वगैरह फिक्स होता होगा, तो आई डोंट नो, बट वो हुआ नहीं। देन लेकिन मैं कहती हूँ इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था। तो आई होप आपको मेरा ये पूरा जो भी विज़न था, जो भी मेरा विज़न था कुतुब मीनार को देखने का, आपको पसंद आएगा और आप इसको अब आगे आगे इंजॉय कीजिए। थैंक यू। इसमें ज़्यादातर पार्ट्स जो है वो नरेश ने ही शूट किए हैं, हम तो बस इंजॉय करने में लगे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और मुझे बहुत बहुत सपोर्ट दीजिए। थैंक यू, गुड नाइट। Make it
burn it up, set me on fire. Chickadee, chickadee, chickadee on the wire. Here is the question I wish to inquire. This mamacita that I really wanna meet. When I see her on the street, I feel my knees getting weaker. Sweet señorita, la Dolce Vita.